नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस का पोर्शन देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि दोस्तों बहुत ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग थ्योरी क्लास को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी इंपॉर्टेंस MCQ बनते हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग देखने वाले हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं कि अम्ल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अम्ल ये जो है यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अम्ल क्या है, एक यौगिक है जिसमें जो है हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अम्ल को पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों ये जो है अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो है अम्ल है। और दोस्तों इसका जो है अगला क्राइटेरिया क्या है, ये अम्ल का जो है जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए, इसको पहचानने का और एक जो है क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, ये नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका लिटमस पत्र है। ठीक है, अब ये जो है जलीय विलयन है किसका, अम्ल का। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन है, जब इसमें लिटमस पत्र को डाला जाता है, नीला लिटमस पत्र को, तो ये लाल कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला स्लाइड में क्या दिया देखिए दोस्तों, अम्लों के उपयोग। अब हम लोग उपयोग इसका किस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो देखिए खाने के काम में जैसे दोस्तों खट्टे दूध में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। साथ ही इसे भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि खट्टे दूध में किस जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो खट्टे दूध में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, तो सिरका एवं अचार में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा, वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में दोस्तों आपका कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में आपका मेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में दोस्तों आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह हम लोग डेली लाइफ में जो है अम्ल का उपयोग करते हैं। साथ ही देखिए अम्लों के और कौन कौन से उपयोग हैं। खाना पचाने में दोस्तों आपका HCl अम्ल का जो है उपयोग होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है दोस्तों सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिए कि जो है सोना एवं चांदी के जो है शुद्धिकरण में दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। साथ ही देखिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 ठीक है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। नोट में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका और उपयोगी भी है। ठीक है, यदि आपका दोस्तों कपड़े में जंग लग गया है तो उसे हटाने के लिए कौन सा अम्ल का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अम्लों के जो है प्रबलता। ठीक है, कुछ अम्ल के जो है प्रबलता घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल आपका कौन सा हो जाएगा, HCl, उसके बाद आपका HNO3 आपका हो जाएगा, उसके बाद H2SO4। नेक्स्ट आपका दोस्तों सबसे दुर्बल अम्ल जो है यहाँ पे है, तो चौथा जो 4 के कंपेयर में जो है यहाँ पे 4 को इन लोग के कंपेयर में CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है और प्रबल अम्ल HCl है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अम्लराज, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोस्तों अम्लराज ये जो है 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो है ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो है सोना एवं प्लेटिनम को जो है गलाने में समर्थ है, कौन, अम्लराज। ठीक है, चलिए अब इस इंग्लिश में दोस्तों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं क्या, भस्म यानी क्षार। ठीक है, ये ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, वो जो है क्या कहलाता है, भस्म या तो क्षार कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों अब इसको पहचानने का क्या है नियम। ठीक है, यह स्वाद में है जो दोस्तों आपका क्या होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ठीक है, वह जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था और ये लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ठीक है,
आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो है क्षार का विलयन है, ठीक है, क्षार का एक घोल है। इसमें जब लिटमस पत्र को डाला जाता है, लाल लिटमस को, तो ये देखिए नीला कलर का हो गया है, ठीक है। तब हम लोग जानेंगे कि ये जो विलयन है दोस्तों ये क्या है, क्षार है। जैसे कि दोस्तों क्षार में कौन कौन से आ जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है क्षार है। चलिए अब दोस्तों हम लोग कुछ भस्मों के उपयोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH/2 ये दोस्तों घरों में चूना पोतने के लिए काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, जल को मृदु बनाने में काम आता है, ठीक है। चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने के लिए ये जो है उपयोग किए जाते हैं। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में दोस्तों आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। ये दोस्तों आपका कास्टिक सोडा जो है व्यापारिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों आपका साइंटिफिक नाम है, ठीक है। तो देखिए इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, साबुन बनाने में, जो दोस्तों हम लोग साबुन यूज करते हैं उसको बनाने में किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेट्रोलियम को साफ करने में, ठीक है, उसको शुद्धिकरण करने के लिए, दवा बनाने में, कपड़ा और कागज बनाने में, ठीक है, और कारखाना को दोस्तों आपको जो है साफ करने में जो है कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ जो है और भाई जो है भस्म के उपयोग क्या क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों आपका क्या है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लवण, ठीक है। तो लवण दोस्तों क्या होता है, अम्ल एवं और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जो है जल निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप लोग हम इसको जो दोस्तों जो है अम्ल कैसे बनता है इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो जब देखिए अम्ल और क्षार जो है आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तब जो है लवण बनता है, ठीक है। तो देखिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो NaCl यानी लवण बनता है। साथ ही दोस्तों आपका जल भी जो बनता है, ठीक है। H2SO4 और NaOH, ठीक है, इसमें देखिए N2SO4 यानी सोडियम सल्फेट लवण बनता है और साथ ही जल भी। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग उदासीकरण भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लेते हैं pH स्केल। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH स्केल मापदंड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, pH - log और आपका HIN होता है, ठीक है। अब देखिए किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीयता हो जाता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपका pH जो है 7 से कम हो रहा है, ठीक है, 7 से यदि आपका कम हो रहा है तब हम लोग क्या कहेंगे उसको, जो ये क्या विलयन है, अम्लीय विलयन है। और यदि 7 से आपका अधिक हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों आपका लाइन। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं pH स्केल के बारे में और थोड़ा सा डीपली से। तो देखिए सोरेनसेन ने जो है 1909 में pH स्केल दिया। ये भी दोस्तों आप लोग को डेट भी याद रखना है, कभी कभी ये भी आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है pH स्केल है, देखिए। अब अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग का थ्योरी क्लास समाप्त हो चुका है, अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो दोस्तों क्या करता है, जो दोस्तों आपका प्रोटॉन देता है, ठीक है, प्रोटॉन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। आप लोग को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण बनाते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। HCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या बनता है आपका NaCl नमक बनता है, ठीक है। और H2O जल निकलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? कोई भी यदि पदार्थ विलयन है तो उसके परीक्षण के लिए हम लोग लिटमस पत्र का जो है उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। तो दोस्तों ये कौन करता है? अम्ल कर देता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोस्तों आपका किसका काम होता है? बेस का यानी भस्म का जो है ये काम होता है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन जो विलयन होता है दोस्तों आपका, उसका जो पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 से यदि कम आ गया, देखिए 0 से आपका 7 चलेगा अम्ल में, ठीक है, और 7 से आपका 14 चलता है क्षार में, और ये 7 जो होता है उदासीन होता है। यदि बीच में आ रहा है तो ये क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साधारण नमक यानी NaCl, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसका जो है रासायनिक नाम है। चलिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दोस्तों इसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए HCl जो है ये प्रबल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों आपका जो है सही आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का जो है पीएच मान दोस्तों क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल में दोस्तों आपका किस पदार्थ में पाया जाता है दोस्तों? ये आपका जो है सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा लवण है ये आपको बताना है। तो HCl जो ये अम्ल है ये क्षारक है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका क्या है? ये क्षारक है। K2SO4 ये दोस्तों आपका जो है क्या है? एक लवण है। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पे दोस्तों कौन सा आ जाएगा? K2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा शरीर पीएच मान के लिए किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो दोस्त देखिए ये जो है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच जो है पीएच मान सही तरीके से जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जो जल में दोस्तों आपका घुलनशील जो क्षार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भस्म को क्षार बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो सबसे अधिक पीएच दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका पित्त का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार पूछा गया सवाल है ये आपका। तो बुझा हुआ चूना दोस्तों आपको किसको बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका बैगनी कलर का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। अभी दोस्तों इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन लवण है? तो इसमें से दोस्तों आपका कौन सा लवण है ये आपको बताना है। ये भी इसका भी हम लोग अभी कर चुके हैं। K2SO4 सॉरी रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में दोस्तों क्या पाया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी अम्लों में आपका एक कॉमन चीज़ होता है। ये कौन सा है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल दोस्तों आपका सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन जो बी होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ पहले हम लोग क्वेश्चन 12 दोस्तों आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल जो है इनमें से किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए। ठीक है, तो इमली में दोस्तों जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 12 को भी दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा।
ठीक है, इसमें भी आपका जो है सही जवाब इमली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? तो कौन सा अम्ल हमारे उदर में जो है दोस्तों उत्पन्न होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय दोस्तों कब प्रारंभ होता है? तो जब दोस्तों आपका जो है pH, मुंह का जो pH होता है 5.5 से जो है कम होने पर जो है दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की जो है अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो जब दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न जो लवण बनता है ये सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, NaCl। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धवन सोडा जो दोस्तों आपका बोला जाता है, धोने वाला सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2CO3। ठीक है, इंटू 10H2। ये जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो दोस्तों आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा। दोस्तों आज के क्लास का आखिरी सवाल है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका पूछा ही जाता है सवाल बार बार। तो दोस्तों इसमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन बी, धोने का सोडा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कहीं पे यदि कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं और उसे मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।